हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ लर्न विद प्रैक्टिस बाय प्रोफेसर अलीशान आसिफ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टेंस की बुनियाद को और आज ही हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो स्टूडेंट्स देखें, टेंस क्या है। टेंस लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ टेम्पस से निकला है, जिसके मानी होते हैं ज़माना, वक्त, दौर, असर। ये तमाम जो अल्फाज हैं वो टेंस के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, टेंस बुनियादी तौर पर तीन होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और इसी तरह से फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब हाल, मौजूदा वक्त क्या है, पास्ट मतलब माजी, गुजरा हुआ वक्त, और फ्यूचर मतलब मुस्तकबिल, आने वाला वक्त। स्टूडेंट्स, इससे पहले इसकी बेसिक्स स्टार्ट की जाएं। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा जो कि टेंसेस की बेसिक्स के बारे में है, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। उस लेक्चर को देखने के बाद आप इस लेक्चर को मज़ीद अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। स्टूडेंट्स देखें, आज हमने शुरू करना है प्रेजेंट, और प्रेजेंट में हम लोगों ने पहला टेंस करना है, दैट इज़ प्रेजेंट सिंपल, या जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, प्रेजेंट का मतलब हो गया हाल, सिंपल मतलब सादा, या इंडेफिनिट का मतलब होता है मतलब। इंडेफिनिट का मतलब होता है मतलब, और इसी तरह से टेंस का मतलब होता है जमाना। अब आप देखिए, मतलब का मतलब होता है आदत, यानी आदत का क्या मतलब होता है, मामूल, यानी जिसको आप लोग मामूल वक्त में देखें, यानी ये ऐसे कामों के बारे में होगा, ऐसी बातें इसमें होगी जो कि आप लोग डेली लाइफ में करते हैं। मसलन मैं खाना खाता हूँ, मैं कपड़े पहनता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं भागता हूँ, दौड़ता हूँ, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मौजूदा ज़माने के बारे में हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इस टेंस की पहचान क्या है, यानी इसकी रिकग्निशन क्या है। आप इस टेंस को देखें तो उर्दू में इसको कैसे पहचान सकते हैं। उर्दू में इस टेंस की पहचान के लिए उर्दू के फिकरात के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं, ताहूं वगैरह वगैरह आता है। यानी आप इस जुमले में ये भी देखकर कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कि अगर जुमले में आदत का जिक्र हो रहा हो। अब आदत का जिक्र कैसे होता है वो मैंने आपको बताया कि जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हूँ वगैरह आता है। अब आप देखते हैं इस सेंटेंस की टेंस फॉर्मेशन क्या है, यानी आपने इसमें देखना है जुमला बनाने का तरीकाकार क्या है। सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन यानी जुमला बनाने का तरीका। पिछली वीडियो में मैं आपको जैसा कि बता चुका हूं कि सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आएगा, और स्टूडेंट्स जितने भी टेंसेस हैं वो सारे के सारे उनके अंदर यही सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन यूज़ होगा, मगर फ़र्क कहाँ पर आएगा, इस वर्ब की फॉर्म के अंदर। अब वर्ब क्या होता है, ये आपको पता है कि वर्ब जो है वो किसी भी फेल को कहते हैं, काम को कहते हैं, जुमले में जो काम हो रहा है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। अब स्टूडेंट इसमें वर्ब के लिए मैं सिर्फ वी लिखूंगा, और यहाँ पर जो वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या जिसको हम लोग बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, बेस फॉर्म, क्या कहते हैं इसको, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, इन्फिनिटिव। हम इसको इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, राइट। अब स्टूडेंट देखें, सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दो कंडीशंस निकलती हैं, वो कंडीशंस क्या है, अब हम उसको देख लेते हैं, केस स्टडी कर लेते हैं, केस 1 या कंडीशन 1, कंडीशन 1। अब स्टूडेंट्स कंडीशन 1 क्या है, वो होगी इस सब्जेक्ट के लिहाज से। अगर तो आपका जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, यानी आई, वी, यू, दे। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, अगर ये सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे है, तो इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके अंदर एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। दोबारा सुन लें, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, यानी आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल नेम है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है इसका इजाफा नहीं होगा। अगर केस 2 देखते हैं, अब
केस 2, कंडीशन 2 देख लें कि अगर सब्जेक्ट जो है वो, यहाँ पर आप ये भी नोट कर लें कि सब्जेक्ट की बात हो रही है। अगर आपके पास जो सब्जेक्ट है, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा ही, शी, इट या कोई नेम। ये क्या हो सकते हैं, ये होते हैं प्लूरल। और इसमें आपके पास क्या होगा, एस या ईएस का इजाफा होगा, किसके साथ, वर्ब के साथ। मसलन अगर आपके पास वर्ब है रन, तो उसमें आप इजाफा करके रन से रन्स कर लेंगे, राइट। अगर आपके पास वर्ब है ईट, तो आप ईट से इसको ईट्स कर लेंगे, वगैरह वगैरह। इस तरह आप आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग मज़ीद चलते हैं। अब हम चलते हैं आगे। इसमें आप लोग देखें कि हम लोगों ने अब स्टडी करना है सेंटेंस फॉर्मेशन को। हमने देख लिया कि सेंटेंस फॉर्मेशन का प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या तरीक़ाकार है। उसमें हमने देखा सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया उसमें स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हमने देखा, अब हम यहाँ पर एक सिंपल बात लिख लेते हैं, प्लस एस या ई एस का इजाफा। यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखूंगा, इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत है। वो ज़रूरत किसके लिए है, किसके लिए नहीं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब इसके बाद क्या आएगा, इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स किसके लिए है, दिस इज़ फॉर सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस यानी सादा फिक्रात के लिए। स्टूडेंट्स आपको पता है सिंपल सेंटेंसेस को हम लोग एफर्मेटिव या फिर हम लोग इसको पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। ये दोनों इसी के लिए नाम इस्तेमाल होते हैं। अब अगर आप मज़ीद देखें, अब हम इसकी चंद एक एग्जांपल देख लेते हैं। मसलन इसकी जो पहली एग्जांपल है वो मैं लिखता हूँ, बड़ी कॉमन एग्जांपल है, वो स्कूल जाता है। अब स्टूडेंट्स देखें, अक्सर बच्चे अब यहाँ गलती कैसे करते हैं, यहाँ गलती ऐसे करते हैं, वो लिखते हैं ही इज़ गोइंग टू स्कूल, जो कि बिल्कुल गलत है। अब आपने इसको सही कैसे करना है वो ज़रा देखें। स्टूडेंट्स आप लोगों ने पहले क्या करना है, आपने देखना है सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला क्या है। यहाँ पर आप देखें वो स्कूल जाता है, यानी वो जो है यहाँ पर काम कर रहा है, तो वो की इंग्लिश क्या होगी, वो की इंग्लिश अगर लड़का है तो उसके लिए ही होती है, अगर लड़का है तो वो की इंग्लिश होती है ही। ये वो की इंग्लिश की बात कर रहे हैं, और वो को हिंदी में वह कहते हैं। और अगर लड़की है तो उसके लिए क्या होता है, शी होती है, और शी किसके लिए है, लड़की के लिए है। स्टूडेंट्स इसी तरह से वो स्कूल जाता है, यानी कि वो मेल है, वो लड़का है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट यानी ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है, यानी मेन फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की क्या है, मेन फॉर्म क्या होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, वहाँ से आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब आप यहाँ देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर जाता यानी जाना, यानी कि मेन वर्ब है, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, इसकी इंग्लिश थी गो, ही गो। अब यहाँ पर आगे इसके क्या लगेगा, यस लगेगा या एस लगेगा। स्टूडेंट्स याद रखें, अगर एंड पे ओ आ जाए वर्ड के, या एंड पे आ जाए इसके एस आ जाए या एक्स आ जाए, तो इसके आखिर में आप ई एस का इजाफा करेंगे, यानी यहाँ पर जी ओ एस नहीं बल्कि जी ओ ई एस आएगा, ही गोज। अब आगे इसके बाद क्या आएगा, टू, कहाँ जाता है वो, स्कूल जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास फॉर्मेशन ऑफ वर्ब होगी। अब मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट के अलावा बाकी जुमले का जो भी पार्ट है उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं, मसंदालिया, खबरिया या मुखब्बर कहते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स अगर आप इसकी मज़ीद एग्जांपल देखें तो आप देखें गीदड़ शाम को चीखते हैं, गीदड़ शाम को चीखते हैं, गीदड़ शाम को चीखते हैं। अब स्टूडेंट इसकी इंग्लिश देखें, यहाँ पर आप देखें कि सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला क्या है, वो है यहाँ पर गीदड़, जैकल्स। अब काम क्या कर रही हैं, चीख रहे हैं। जो चीख इंग्लिश क्या होती है स्टूडेंट्स, चीखने की मुख्तलिफ जो अजनास हैं या जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं उनके लिए चीखने की इंग्लिश मुख्तलिफ होती है। अब जो गीदड़ हैं उनके चीखने की इंग्लिश क्या होती है, हाउल, HOWL। और इसी तरह से इंसानों के चीखने की इंग्लिश क्या होती है, क्राई। बच्चा अगर चीखे तो वो इसकी इंग्लिश क्या होगी, क्राइंग, क्राई। इसी तरह से जो जैकल्स हैं वो उनके चीखने की इंग्लिश होती है हाउल। अब जैकल्स हाउल कहाँ कब चीख रहे हैं, वो इन द इवनिंग, टाइम की बात आ गई, जैकल्स हाउल इन द इवनिंग। अच्छा स्टूडेंट्स नोट करें, क्या ये मेरा जुमला दुरुस्त है, कैसे।
अब ये दुरुस्त है या नहीं, इसका आप लोग कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? सबसे पहले आप देखें, क्या इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है? यस है। क्या इसमें ऐसे या यस का इजाफा होना चाहिए था? अगर वो यहाँ प्लस है, जैकल्स ज़्यादा है, तो यहाँ एस एस का इजाफा नहीं होना चाहिए, जो कि हमने नहीं किया, लिहाजा ये जुमला दुरुस्त है। अगर मैं यहाँ एस का इजाफा कर दूँ तो ये जुमला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने वर्ब की प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट का हमने प्लूरल यूज़ किया है। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखेंगे, ये तो हमने बात कर ली पॉजिटिव सेंटेंसेस की या एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की, नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी हम लोग बात करेंगे मनफी फिकरात की, मनफी फिकरात की। अब स्टूडेंट्स मनफी फिकरात का माने ये है कि यहाँ पर निगेशन होती है। निगेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ना होगी, ना होगी, यानी कि काम ना होने का जिक्र होगा। अब स्टूडेंट्स कैसे, इसका आप लोग कैसे बनाएंगे? इसके लिए आप लोग यूज़ करेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी भी स्टार्ट। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने देखा हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरीज क्या होते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब और ये ऑक्सिलरी कौन सा लगेगा। तो आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसके लिए हम लोग डू या डज को यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डू और डज का जो इस्तेमाल है, सिंपल डू और डज का, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में होता है। यानी अगर आप किसी जुमले में डू या डज देखें तो आप फौरी तौर पर जज कर सकते हैं कि ये जुमला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब आप देखें इसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, जुमला बनाने का तरीकाकार क्या है। सेंटेंस फॉर्मेशन यानी इसका जुमला बनाने का तरीका क्या है। स्टूडेंट देखें, इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा इसमें डू या डज, उसके बाद नॉट लगेगा, नॉट के बाद आप लोग लगाएंगे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एज यूजुअल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके बाद आप लोग लगाएंगे ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद आप लोग लगाएंगे रिमेनिंग पार्ट, बकिया हिस्सा। अगर कोई टाइम वगैरह है या प्रेपोजिशन कुछ भी है तो वो जुमले के आखिर में आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें डू और डज नॉट लगा दिए। स्टूडेंट्स आपने एक बात और की होगी कि हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफे की बात नहीं की, जैसे हम लोग ऊपर पे देख चुके हैं। तो उसकी वजह ये है कि जो डू और डज का, डू और डज अगर जमा है, अगर आई और वी है तो उसके साथ डू लगेगा, यानी आप उसमें ईएस का इजाफा नहीं कर रहे। तो डू और डज की जो रिकॉग्निशन है वो यहाँ पर आई वी की रिकॉग्निशन डू ने करवा दी। और इसी तरह से अगर ही, शी, इट है या कोई सिंगल नेम है, सिंगल नेम है, तो उसके साथ आप लोग क्या करेंगे, उसके साथ आप लोग डज का इस्तेमाल करते हैं, डज का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर डू के साथ ईएस का इजाफा हो गया, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने ही, शी, इट का इस्तेमाल किया है या आप इस रूल को फॉलो कर चुके हैं, जो कि एफर्मेटिव या पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है। अब स्टूडेंट्स हम इसकी मजीद एग्जाम्पल्स देखते हैं। नाउ वी हैव टू सी द एग्जाम्पल्स ऑफ द सेंटेंसेस। अब स्टूडेंट्स हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा वो स्कूल जाता है, अब वो स्कूल नहीं जाता है, वो स्कूल नहीं जाता है। अब आप इसको जरा देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वो यानी ही, उसके बाद क्या आएगा, डू आएगा, डज आएगा, जल्दी से बताएं। यहाँ पर आप नहीं जाता है यानी एक सिंगल है, सब्जेक्ट सिंगल है, तो यहाँ पर डज का इस्तेमाल होगा, ही डज। और उसके बाद क्या आएगा, नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, स्कूल है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। अब स्टूडेंट्स दूसरा जुमला क्या है, गीदड़ शाम को नहीं चीखते हैं, गीदड़ शाम को नहीं चीखते हैं। इसका क्या बनेगा, अब गीदड़ इंग्लिश क्या होती है, जैकल्स, गीदड़ यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। अब ज़्यादा है या एक है, गीदड़ ज़्यादा है, यानी गीदड़ क्या है, प्लूरल है, गीदड़ क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ डू आएगा, जैकल्स डू, उसके बाद नॉट, डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या है, हाउल, कहाँ कब चीखते हैं, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। अब इस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात नहीं की, ये जुमला ऑब्जेक्ट के बगैर है। अब स्टूडेंट्स मज़ीद देखें आगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटरोगेटिव
स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव जो है वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, इसको आपने पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप लोग देखेंगे, अब हमारे पास इसको कहते हैं सवालिया फिकरात। क्या कहते हैं? सवालिया फिकरात। अब स्टूडेंट्स सवालिया फिकरात दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बड़े सवालिया फिक्रे, एक होते हैं बड़े सवालिया फिकरात, और दूसरे होते हैं छोटे सवालिया फिकरात। अब स्टूडेंट्स बड़े सवालिया फिकरात से क्या मुराद है? बड़े सवालिया फिकरात का मतलब है ऐसे सवाल जिनके जवाब के लिए जिनका हमें तवील जवाब देना पड़ता है, यानी कि उसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, बल्कि आपको उसके लिए वजाहत पेश करनी पड़ती है। मसलन वाई, क्यों, कब, व्हेन, हाउ, कैसे, वेयर, कहाँ, वगैरह वगैरह। ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब के लिए आपको वजाहत पेश करनी पड़ती है, वजाहत दरकार होती है। और इसी तरह से अगर आप देखें कि छोटे सवालिया फिकरात कौन कौन से हैं जिनका जवाब आप सिंपल यस और नो में दे सकते हैं, यस और नो में जिनका जवाब दे सकते हैं। मसलन तुम गए? नहीं, सिंपल जवाब। क्या तुम आए? नहीं, सिंपल जवाब। यानी इसके लिए आप लोग इस सेंटेंस में जस्ट डू और डज को सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे मजीद देखते हैं कि छोटे सवाल और बड़े सवाल फिकरात की आप कैटेगरी को यहाँ कैसे डिवाइड करते हैं। अब इसके लिए आप एग्जाम्पल्स जरा देखें। हमने वही एग्जाम्पल ऊपर वाली कंटिन्यू करते हैं। वो स्कूल जाता है, अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। क्या वो स्कूल जाता है? इसी को कर लें, क्या वो स्कूल जाता है। इसके आगे सवाल फिक्रा सवालिया निशान या इंट्रोगेटिव साइन ऑफ इंट्रोगेशन लग जाएगा। इसमें देखें स्टूडेंट्स, वो क्या वो स्कूल नहीं जाता है, तो शुरू में क्या आएगा? डू आएगा, डज आएगा। सिंगल है, सब्जेक्ट सिंगल है, तो इसमें आएगा डज। डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। इसके आगे सवाल है निशान। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूल को देख लेते हैं ज़रा। ये एग्जांपल पहले आपको इसलिए दे दी ताकि आपको मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब इसका रूल देखें। सबसे पहले इसमें आएगा स्टूडेंट्स आपके पास, अगर बड़ा सवाल फिक्र है तो उसमें W वाला जो लफ्ज़ है, यानी कि वाई, व्हेन, वेयर या इसमें H वाला, वो पहले आ जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा? इसमें आएगा, उसके बाद आएगा डू या इसमें डज आएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट को मैं सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद इसी तरह से आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जस्ट ओ से हमने रिप्रेजेंट किया है। अब आप स्टूडेंट्स देखें, अगर क्या वो स्कूल क्यों नहीं जाता है, अगर हम इसको इस तरह देखें तो क्या आएगा? वाई, उसके बाद क्या आएगा? वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों नहीं जाता है। इस तरह आप इसको देख सकते हैं, राइट। अब इसके साइन ऑफ इंटरोगेशन आपने लाजमी लगाना है। अगर आप पेपर में इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका जुमला गलत कंसीडर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट आवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।